हेलो बच्चों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम इंग्लिश क्लास 9th में पोएट्री सेक्शन में विंड चैप्टर पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं अबाउट द पोएम के बारे में। When the wind blows strongly, it causes great destruction. When the wind blows strongly, जब हवा बहुत तेज़ी से बहती है, इट काजेज ग्रेट डिस्ट्रक्शन, तो इससे बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है, विध्वंस होता है। इट ब्रेक्स डोर्स एंड विंडोज़, ये हमारे दरवाजे और खिड़कियों को तोड़ देता है। स्कैटर्स पीसेस ऑफ पेपर्स, ये पीस ऑफ पेपर मतलब पेपर के कागज़ के टुकड़ों को बिखेर देता है। थ्रोज डाउन बुक्स, किताबों को गिरा देता है। ब्रेक्स रूफ्स, और छतों को गिरा देता है। टू फेस दिस फायर्स विंड वी विल हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एनफ। टू फेस, इन सभी इस हवा को फेस करने के लिए, इस तीव्र हवा को फेस करने के लिए वी विल हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, हमें स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। कैसे स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा? फिजिकली, मेंटली एंड मॉरली, मतलब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और नैतिक रूप से हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा। बच्चों, इस पोएम में पोएट पावर ऑफ विंड यानी कि पवन की शक्ति के बारे में बात कर रहा है। वह कहते हैं कि तेज हवा का झोंका आता है और बहुत डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है। पोएट ये कहना चाह रहा है कि जिस प्रकार तेज हवा का झोंका आता है और यदि हम उस झोंके से लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं तो वह बहुत नुकसान करता है। इसी प्रकार हमारी लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। यदि हम उनका डटकर मुकाबला नहीं करेंगे तो हमें ज़िंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। तो आइए बच्चों, अपना फर्स्ट स्टेंजा देखते हैं, इसमें क्या बताए हैं। यहाँ पे पोएट विंड से कह रहा है, पोएट हवा से कह रहा है, विंड कम सॉफ्टली, हे पवन धीमे धीमे आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, विंडो की खिड़कियाँ, दरवाजे मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपर्स को नहीं बिखेरो, स्कैटर मतलब बिखेरना। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, जो अलमारी में किताबें रखी हुई हैं उनको नहीं गिराओ। देयर लुक वाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। पोएट कह रहा है, लुक वाट यू डिड, देखो तुमने क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, आपने सभी को गिरा दिया, सारी बुक्स को गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, आपने बुक्स के पेजेस को फाड़ दिया है, टोर कर दिया है। यू ब्रॉट रेन अगेन, आप पुनः बारिश ले आए हैं। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, यू आर वेरी क्लेवर, आप बहुत चालाक हैं। एट पोकिंग फंस, पोकिंग फंस मतलब मजाक बनाने में, वीकलिंग्स मतलब कमज़ोर का। हम देखते हैं हवा का झोंका आता है, जो भी कमज़ोर बिल्डिंग्स पड़ती है या कोई भी कमज़ोर चीज़ होती है उसको अपने साथ उड़ा ले जाता है। दोस्तों, ठीक इसी तरह हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। यदि हम उनके सामने वीक पड़ गए तो वो हमारा बहुत नुकसान कर देगी। वहीं अगर हम उसको डट कर मुकाबला करते हैं, उसको फेस करते हैं, तो वो हवा हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। आइए आगे देखते हैं। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रेफ्टर्स। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, फ्रेल मतलब कमज़ोर, गिरते हुए मकान। क्रम्बलिंग डोर्स, गिरते हुए दरवाजे। क्रम्बलिंग रेफ्टर्स, और टूटती हुई कड़ियाँ। क्रम्बलिंग वुड, गिरती हुई लकड़ियाँ। क्रम्बलिंग बॉडीज़, और टूटते हुए शरीर। क्रम्बलिंग लाइफ्स, टूटता हुआ जीवन। क्रम्बलिंग हर्ट्स, और टूटा हुआ हमारा हृदय या हर्ट। द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल। द विंड गॉड, यहाँ पे हवा के देवता अर्थात वरुण देव की बात की जा रही है। इन सबको उड़ा देते हैं एंड कुचल डालते हैं, और उनको कुचल देते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर
हम अपनी लाइफ में चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी नहीं हैं, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। आइए देखते हैं सेकंड पैराग्राफ। ही वोंट डू वाट यू टेल हिम, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम। यहाँ पोएट कह रहा है ही वोंट डू, हवा के लिए कह रहा है कि वह नहीं करेगी वाट यू टेल हिम, जो आप कहेंगे। इनके कहने का मतलब है आप जो लाइफ में चाहेंगे वही नहीं होगा। लाइफ में हमें चैलेंज फेस ही करना पड़ेगा। यदि कोई चाहे कि हमारी लाइफ में कोई चैलेंज नहीं होगा तो ऐसा नहीं हो सकता। सभी की लाइफ में चाहे कितना भी वो सक्सेसफुल हो, लेकिन उसकी लाइफ में चैलेंज होता है। सो अतः कम लेट्स बिल्ड स्ट्रांग होम्स। सो अतः आइए स्ट्रांग होम्स मतलब मजबूत घर का निर्माण करें, अर्थात हम अपने आप को मजबूत बनाएं। लेट्स ज्वाइन द डूअर्स फर्मली, अपने दरवाज़ों को मजबूती से लगाएं। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, अपने शरीर को मजबूत बनाएं। मेक द हार्ट स्टेट फास्ट, और अपने हृदय को भी मजबूत बनाएं, स्थिर बनाएं। डू दिस, ऐसा करिए। एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, और हवा हमारी मित्र हो जाएगी। यहाँ पर हवा मतलब चैलेंज है। तो यहाँ पे पोएट कहना चाह रहा है कि यदि हम इस चैलेंज को फेस करने के लिए अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं, उसके लिए हम अपने आप को रेडी करते हैं, तो ये सारे चैलेंज हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे और हम उनको बहुत ही आसानी से इनसे पार पा लेंगे। आगे देखते हैं। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, फिर वो कह रहे हैं द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। ब्लोज आउट मतलब बुझा देती है, वीक फायर्स मतलब कमज़ोर आग को। ये कह रहे हैं कि हवा का झोंका कमज़ोर आग को तो बुझा देता है। ही मेक्स स्ट्रांग फायर्स रोर एंड फ्लावरिस, लेकिन हवा जो स्ट्रांग, कहीं पे आग लगी हुई आप देखते हैं कि हवा आने से वो और तेज़ बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में जो परेशानियाँ आती हैं वो कमज़ोर व्यक्ति को तो परेशान कर देती हैं, लेकिन अगर स्ट्रांग पर्सन है तो वो इसको ईज़िली फेस करेगा और वो उसके अंदर एबिलिटी आ जाएगी इन चैलेंजेस को फेस करने की। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। ये कह रहे हैं हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, हवा की मित्रता अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे। ये हमारा लेसन था विंड। इसमें कुछ मीनिंग्स हैं, उनको आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।